आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। कॉल कर रहा हूं मैं तुम्हें 2 मिनट में। अरे आ जाओ फटाफट आ जाओ भाई धक्का मत मारो गुजरात के दौरे पे चुनाव भी होने वाले थे और आपने देखा होगा कि आपके सामने सबसे बड़ी पार्टी गुजरात में क्या भूमिका रहेगी इसके बारे में? नहीं, हमारे सामने कोई चुनौती हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई कांग्रेस की है और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अपने सहयोगी भी बुलाने का प्रयास किया है, लेकिन गुजरात की जनता बहुत समझदार है। कॉरपोरेशन के चुनाव में थोड़े बहुत वोट उसने इधर निर्दलीयों को या कुछ इस तरह की छोटी पार्टियों को भले बांट दिया हो, लेकिन उसे पता है कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो सीधे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो हमारा जो मतदाता है उसे पता है कि उसे हाथ के पंजे पर बटन दबाना है, तो वो हम इन्हें कोई चुनौती नहीं मानते। वो कोई चुनौती है भी नहीं, वो सिर्फ मीडिया के बनाए हुए लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आमेदन तो आपके लिए गुप्ता महानगर पालिका के चुनाव कांग्रेस ने काफ़ी सारी चीज़ों को हमने तो कहा ना, लोकल चुनाव और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। तो छोटे चुनाव में मतदाता जो है वो छोटे लोकल इशूज़ पर, किसी का टिकट नहीं मिला तो वो किसी निर्दलीय जाके लड़ गया या किसी लोकल दल से लड़ गया, लेकिन विधानसभा का चुनाव बहुत अलग होता है। तो विधानसभा के चुनाव में लोगों को समझ में आ गया कि भाषण तो मोदी जी भी बहुत अच्छा देते हैं, तकरीरों से काम नहीं चलने वाला है। बुनियादी तौर पर इस वक्त कौन लड़ रहा है इस देश में, महंगाई के मुद्दे पर कौन लड़ रहा है, नफरत के खिलाफ कौन लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। ड्रग्स के मुद्दे पर जो गुजरात में ड्रग्स इतनी बड़ी तादाद में आ रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। जहरीली शराब पीने से लोग मारे गए हैं 70, उसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। तो मुद्दों पर कांग्रेस लड़ रही है और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव मुद्दों का होता है, स्थानीय लोकल की पॉलिटिक्स से अलग होता है। माइनॉरिटी की बात करेंगे गुजरात के? नहीं, सिर्फ माइनॉरिटी का मसला नहीं है। आप मुझे सिर्फ माइनॉरिटी नेता की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? मैं अल्पसंख्यक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी लघुमती और बहुमती दोनों वर्गों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में सबको उचित प्रतिनिधित्व तो मिलता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन उसने मुख्तार अब्बास नकवी को, सैयद जफर इस्लाम को, एमजे अकबर को एक झटके में डस्टबिन में डाल दिया। एक भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं रहने दिया, वो प्रतिनिधि नहीं देते हैं। हम जो है हम लगातार प्रतिनिधित्व भी देते हैं और लगातार एकजुटता की बात करते हैं। वो बहुसंख्यक समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, हम सबको लेके चलते हैं। फिर भी कितनी सीटें डिमांड करें? नहीं, हम डिमांड सर जहाँ ये तो चुनाव समिति तय करेगी। सीईसी में कांग्रेस पार्टी ने एक स्ट्रक्चर बना रखा है डेमोक्रेटिक तरीके से, उसमें तय होता है। डिमांड करने जैसा कोई भी समाज, बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज, कोई डिमांड करने जैसी बात नहीं। हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, अब मैं तो चाहूंगा कि एक एक कार्यकर्ता दावेदारी करेगा अपनी, अगर वो समझता है कि वो चुनाव लड़ने लायक है। बाकी फैसला पार्टी की बनाई गई समिति करेगी। बिल्किस बानो केस के जो आरोपी जो दोषित पाए गए थे उनको सजा माफी की गई, उनको रिहा किया गया। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने हमेशा एक श्लोक सुना है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ नारियों का बलात्कार करने वाले आरोपियों की पूजा हो रही है। ये बहुत शर्मनाक है। और प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा, नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनकी सारी बातें झूठी हैं। नारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का विधायक उत्तर प्रदेश में बलात्कार के आरोप में बंदेज से बाद में निष्कासित किया। गाजियाबाद में कल 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। इधर बलात्कार के आरोपी छोड़े जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देश की बेटियों के साथ इंसाफ और न्याय नहीं कर पा रही है। ये सबसे शर्मनाक बात है। नारी सुरक्षा और नारी सम्मान की प्रधानमंत्री जी की हर बात झूठी है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।